हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे भाई। हम त्रिकोणमिति की क्लास कर रहे थे जिसमें हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। और इस 25वें क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। तो हम इसे दोबारा से देखते हैं। ठीक है, देखो। इसने बोला इन ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यानी बी पर क्या है, एक त्रिभुज है जो कि बी पर क्या है, समकोण है ये। तो मैं इसे मान लेता हूँ ए, बी और सी। ये बी पर समकोण है। तो मैंने आपके लिए बताया था कि भाई ये दोनों एंगल भी कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ए प्लस सी। यानी ए प्लस सी कितना है, 90 डिग्री। और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी ए और सी का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो साइन ए बराबर कॉस सी या कॉस सी बराबर साइन ए होता है। तो यहाँ पर देखो, साइन ए बराबर कॉस सी, या फिर हम कह सकते हैं साइन सी बराबर कॉस सी, कॉस ए, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये दोनों जो है साइन ए और कॉस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। साइन ए और कॉस सी कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या दिया, हमारे पास दिया कॉट ए की वैल्यू दिया है। कॉट ए क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर। बेस कितना है, एक, परपेंडिकुलर दो है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, रूट में आ जाता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो गया, रूट 5। ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ से आगे सभी को क्या करेंगे, हम ए में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर cos सी है, तो cos सी बराबर कितना होता है, साइन ए। तो ये हो गया साइन ए प्लस cos सी, सॉरी cos ए, क्योंकि ए में कन्वर्ट करना है ना सभी को। ये हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए। ठीक है, देखो यहाँ पर हाइपोटेनस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर देखिए रखा है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ऊपर नीचे से, तो केवल परपेंडिकुलर प्लस बेस बटे बेस माइनस परपेंडिकुलर ये बचेगा। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस बटे बेस माइनस परपेंडिकुलर, तो ये आ गया 3/-1। इसका मतलब कितना हो गया, -3। तो करेक्ट आंसर -3 होगा। कल हमने शायद मेरे ख्याल से ये वाला कर दिया था, कहीं पर मिस्टेक कर दिया था। ओके, देखिए अगला सवाल, अब क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल सेम सवाल है ये भी आपका। देखो भाई, एंगल ए दे रखा है, देखिए इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी बी पर क्या है, ये समकोण है। इफ tan ए इक्वल 1/2, tan ए की वैल्यू रखी है भाई इसने 1/2। तो इसने बोला है देन द वैल्यू ऑफ साइन ए ब्रैकेट में कॉस सी प्लस कॉस ए। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे भाई। अब देखो इसको कॉस को क्या करूँगा मैं, साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। साइन ए प्लस कॉस ए, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू है, tan ए की वैल्यू है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा भाई, कॉस ए माइनस साइन ए। सेम सवाल बन गया ये तो। अब देखो यहाँ पर tan ए क्या होता है, tan ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस तो यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई एक बार हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3। और एक बार बेस में से हम क्या कर देंगे, बेस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है ना। कैसे आया है देखो, मैं एक बार समझा देता हूँ इसको। देखो अगर मैं इसे करता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस
माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा परपेंडिकुलर प्लस बेस, और नीचे आ जाएगा बेस माइनस परपेंडिकुलर। तो p प्लस बी को एक बार ऐड करना है, 3 हो गया, और b में से p को घटा देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 को उसको देखते हैं भाई, 27 को। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है। क्यू पर ये क्या है, समकोण है, ठीक है ना। 10r दे रखा है इसने 1/3। तो ये भी सेम क्वेश्चन हो गया भाई। क्यू देखो, क्यू पर अगर ये समकोण है तो बचा क्या, P और R, यानी P और R क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री होंगे। तो इसका मतलब R जो होगा वो P में कन्वर्ट होगा, और P जो होगा वो R में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर सेक दे रखा है। अब देखो सेक P को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक R लिख सकता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू दे रखी है R में, यानी कि हमें सभी चीज़ क्या करनी है, R में कन्वर्ट करनी है। तो हम करेंगे cos R प्लस साइन P की जगह क्या हो जाएगा, cos R, डिवाइड में आ जाएगा साइन R माइनस कोसेक P की जगह क्या हो जाएगा भाई, सेक R। ये हो जाएगा, R में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब देखो यार, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, ये सेक डाल दिया है इसमें इसने। अगर इसने सेक डाल दिया है तो हम क्या करेंगे फिर भाई, 10r क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस कितना है 3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट में 10। तो अब हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये तो हो गया 2r, यानी 2 इंटू 2 कॉस आर होगा ना, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, डिवाइड में कितना आ जाएगा, साइन आर, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, माइनस सेक आर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6/√10, और ये आ जाएगा भाई कितना, देखो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3√10, 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई 10 में किया, तो ये आ जाएगा कितना भाई, -7। ओके, अब जो भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे बस। 10 से 10 कैंसिल हो गया है। तो ये देखो, इसकी गुणा यहाँ होगी और इसकी गुणा यहाँ होगी, मतलब ये कितना आ जाएगा भाई, 6×3 = 18, माइनस आ जाएगा 18/7। तो 18/7 माइनस का होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। ओके, जो भी मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ वो सभी का सभी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी देखो सेम क्वेश्चन दे रखा है इसने, सेक P और ये cos R, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। हमारे पास R की वैल्यू है तो सभी को R में कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन P हो जाएगा cos R, और cos R कितना हो गया, 2 cos R। ठीक है, अब देखो कोट क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर 3, तो हाइपोटेनस कितना होगा, √10, यही होगा ना। तो मैं डायरेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ, 2 cos R, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, डिवाइड में साइन R, साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, माइनस देखो यहाँ पर है कोसेक P, तो कोसेक P को हम क्या करेंगे, सेक R में कन्वर्ट कर देंगे। सेक क्या होता है, √10/3, ये हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√10, डिवाइड में आएगा पूरा, 3×3 = 9 और 10, तो कितना बचा, -1, यानी -1/3√10, ये आएगा। अब भाई यहाँ से जो भी चीज़ कैंसिल हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। √10 से √10 कैंसिल हो गया, और देखो मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये तो यार 6/-1 आना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं भाई।
कहीं मिस्टेक किया है क्या हमने? कॉट क्या होता है? कॉट होता है भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया √10 हाइपोटेनस आएगा, ठीक है। कॉस आर और यहाँ पर साइन पी की जगह कॉस आर, यानी 2 कॉस आर। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/10 हो गया रूट में, सही है। साइन आर कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/√10 माइनस कोसेक को बदल जाएंगे हम किस में? सेक में। सेक आर हो जाएगा। सेक क्या होता है? अच्छा देखो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये हो गया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि भाई सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये हो जाएगा 2/√10 डिवाइड में आ जाएगा कितना? 3 × 3 और 10 में 10 की मल्टीप्लाई की तो आ जाएगा 10, यानी माइनस का कितना बचा? 7/√10। तो √10 से √10 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया माइनस का 2/7। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आप। 29, साइन ए बराबर 5/13 है। देखो भाई अगर मैं एक ही कंडीशन में देखता हूँ तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर कितना है? 5, हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस कितना होगा भाई? 13। तो बेस कितना हो जाएगा? 5 12 13, 12 हो जाएगा। अगर बी की कंडीशन में देखता हूँ तो कॉट बी बराबर हो जाएगा 24/7। इसका मतलब इसमें क्या होता है? बेस कितना है? 24, परपेंडिकुलर कितना है? 7, तो हाइपोटेनस कितना हुआ? 7 24 25 होता है, ये 25 आ गया ये, ठीक है। अब इससे आगे देखो, वैल्यू पुट करनी है केवल हमें। सेक ए, तो एक ही कंडीशन में देखना है। सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस इनटू, ठीक है। आगे इसने बोला है कॉस बी, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 24/25 इनटू कोसेक बी। कोसेक क्या होता है? बी में चाहिए हमको, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इनटू टेन ए में चाहिए तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। 12 दूनी कितना हो गया? 24, 2 से कटेगा ये 6 बार, 25 से 25 कट गया, तो ये आ गया भाई 13 पंजे 65 बटे 7 छिंग 42, 65/42, मतलब ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन है कॉट कॉस 53 बराबर दे रखा है इसने x/22। देखो ध्यान रखना है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये अगर 53 है तो बचा कितना भाई? मैंने बताया था इन दोनों का योग भी क्या होता है? 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 37, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि सेक 53 को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 37, ठीक है ना। वही चीज़ है यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है आपको, और मैंने ये आपको अच्छे से समझा रखा है कल की क्लास में। तो जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास देख लें, उसके बाद ही इस क्लास को देखें। देखो अब आगे भाई हमें 53 की वैल्यू पता है, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस कितना है? एक्स, हाइपोटेनस है बाई, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमारे पास 53 की वैल्यू है, तो ये हो गया सेक 53। सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस, देखिए कोट 37 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? टेन 53, तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सॉरी यार, बेस हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेस इक्वल है, तो बाई प्लस रूट में आ जाएगा कितना, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, बाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। देखो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सेम है। दोनों ऑप्शन क्या है, सेम दिए हुए हैं। इसमें इसमें एक में कहीं पर क्या होगा, माइनस हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अगर देखें तो कोई सा भी सही है, ए या डी में से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं अब। 31वां क्वेश्चन दे रखा है, सेक 31 की वैल्यू दे रखी है, तो हम सभी को 31 में कन्वर्ट करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर 59, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31 प्लस, अब देखो यार यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/सेक। 1/सेक क्या होता है, कॉस, यानी कॉस स्क्वायर 31 माइनस, देखिए यार साइन और कॉस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। अब ये क्या हो गया भाई, 2 कॉस स्क्वायर 31। अब भाई देखो सेक 31 दे रखा है हमारा एक्स, तो भाई कॉस 31 कितना हो जाएगा, 1/x। अब यहाँ पर दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर 31, यानी कि 2 1/x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 32। अब यहाँ से कुछ हमारी और प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से एक कंडीशन और बन जाती है कि साइन थीटा बटे ये क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका जो मन करे उसे नीचे लिख दो। ठीक है ना भाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से होगा ना। तो देखो या तो इसे इसके बटे में भेज दो और इसे इसके बटे में भेज दो, या फिर इसे इसके बटे में भेज दो, इसे इसके बटे में भेज दो, जैसा आप चाहो ऐसा कर लो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर लिखता हुआ चलता हूँ, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे। ये कर लेंगे हम 1 प्लस कोस थीटा इक्वल 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। उसी प्रकार इसको हम कर लेंगे यहाँ से, कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर, ये पहला फॉर्मूला है आपका बेसिक। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अच्छा, ये बना कहाँ से है, मैं उसे भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से बना है। ठीक है, देखो आगे, अगर हमें पता है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर मैं हाइपोटेनस से भाग कर देता हूँ दोनों तरफ हाइपोटेनस का स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 1 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में, यानी कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और भाई ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बना ये। ठीक है ना, अगर मैं
ये देखना चाहूँ कि आगे के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बने होंगे, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर मैंने अब की बार परपेंडिकुलर से भाग कर दिया है, सॉरी हाइपोटेनस से। अब की बार हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर से भाग करते हैं। तो परपेंडिकुलर से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक। उसी तरह से भाग करके देख लेना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी फिर। देखिए भाई, एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसे लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर हम लिख सकते हैं इसको भाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, एक बार प्लस में है और एक बार ये माइनस में है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। देखो इस तरह से है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 1। तो मैं आगे क्या कर रहा हूँ अब कि ए प्लस बी को यहीं पर रहने दे रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, ध्यान रखना। और इसमें 1 में ए माइनस बी से भाग कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से कर रखा है ये। आगे देखियो, देखिए अगर मैं आगे देखता हूँ एक और, तो ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से भी देखो ये ऐसे बन सकता है कि टेन थीटा बटे 1 प्लस सॉरी सेक थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो जैसे आप चाहो ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। इसी में एक कंडीशन और बन जाती है जो कोर्ट में बनी थी, ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये कैसे आया है, तो देखो ये ऐसे आया, मैं एक बार इसको कर देता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल में होता है 1। तो मैंने क्या कर दिया है भाई, इससे इसमें भाग कर दिया है बस। ठीक है, निकाल सकते हैं आसानी से। देखो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन था आपका कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है 2√5, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2+√5। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी तो बताया था मैंने, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो 1 अपॉन 2+√5। यहाँ पर करेंगे हर का प्रमेयकरण। तो हर का प्रमेयकरण तब करेंगे, ध्यान रखना, पहले हम बड़ी वाली वैल्यू को आगे रख लेंगे। तो बड़ा कौन सा है इसमें, ये वाला है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2। ठीक, इसको भी मैं चेंज ही कर देता हूँ, इसको हम लिखेंगे भाई √5 प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √5 माइनस 2। ये क्या है, एक बार
प्लस में एक बार माइनस में, यानी √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1। 1 से इसमें भाग करो या मत करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो अब यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ दूँ दोनों को तो क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, देखो भाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2√5। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सेक थीटा कितना आ गया 5 रूट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके बटे में 1 मान लूँ तो ये क्या होगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 5 माइनस बेस का स्क्वायर 1, यानी ये आ जाएगा रूट में 4। 4 क्या होता है 2, यही होगा ना। देखो आगे, तो अब इसने देखा है साइन थीटा, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कोस थीटा, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना आ गया भाई 3/√5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3/√5। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं आप। देखिए ये भी आपका क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम एक ट्रिपल एट यूज करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आ रहा है नीचे 13 आ रहा है, तो एक ट्रिपल एट होता है 5 12 13, क्या ये उस पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। तो मैंने देखा 5 12 13 का एक ट्रिपल एट होता है, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी साइन की वैल्यू क्या है 12, कॉस की वैल्यू है 5, और भाई हाइपोटेनस कितना है आपका 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, हाइपोटेनस आ गया 13, ठीक। अब हम क्या करते हैं सिर्फ इसमें रखना है। सो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 13 और 12 और 5 कितना हो गया 17, 17/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई इफ 0 डिग्री से बड़ा है एंगल ए, बी क्या दे रखा है, बी जो है ना वो 45 से छोटा है, 45 से बड़ा है, ठीक है, सॉरी बी से 45 बड़ा है। तो इसने बोला है कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 24/25, साइन ए माइनस बी दे रखा है इसने कितना 15/17। तो यहाँ पर देखो यार ए प्लस बी डायरेक्ट ही कर देंगे इसको, ए प्लस बी कितना है, कॉस क्या होता है, कॉस में होता है आपका कितना, कॉस में हो जाएगा आपका 10/2 की वैल्यू चाहिए ना हमको, तो इसे हम साइन जीरो रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन चलो b बराबर 0 करके हम इसको कर सकते हैं क्या, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, कॉस क्या होता है बेस हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 7, और a माइनस बी ये क्या है भाई साइन में दे रखा है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हमें बेस निकालना है, तो ये कितना है 15 17, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है ना। अब देखो 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकता हूँ। दोनों तरफ अगर हम 10 ले लें तो 10 2a कितना आ जाएगा भाई,
ये आ जाएगा टेन ए प्लस बी। मान लो इसको ए है और ये बी है, तो टेन ए प्लस बी, ध्यान रखेंगे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। टेन टू ए बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस बी वाला है, ठीक है। चलो इसे भी बता देता हूँ, जब ये आ गया तो यहाँ पर पहले मैं उसी को बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के ये फॉर्मूले के आए नहीं अभी सवाल, जब फॉर्मूले के आएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या है आपका टेन ए प्लस बी, तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप से उसको लिख लेंगे और मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला हिट करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो देखिए भाई, टेन ए कितना है, ए प्लस बी, तो टेन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी में जाना है हमको इसमें, ठीक है ना। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस टेन बी मतलब इसमें चलना है हमें माइनस वाले में, तो बी कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 15, बटे में कितना आ जाएगा भाई 8, बटे 1 माइनस टेन ए यानी 7/24 इंटू 15/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। अगली स्लाइड पर ले लेते हैं इसको, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे भाई, 24 आ जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ गया, एलसीएम आ गया 24, ठीक है। और क्या क्या कर रखा है इसने, तो 24 आएगा तो 7 आ जाएगा ऊपर, है ना, प्लस में 15 दिया 45, यानी 45 और 7 कितना हो गया, 7 5 12 यानी 52, तो ये आ गया ऊपर 52। अब देखिए पूरे का बटे कितना आ जाएगा, 1 माइनस क्या कर रखा है इसने, यह आ जाएगा यहाँ पर आपका 7 पंजे 35 बटे 64, ठीक है, 35/64 आ जाएगा यहाँ पर, 35/64। तो इसको माइनस करेंगे तो भाई ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, 64 एकन 64, 64 में से 35 घटाया तो कितना बचा, ये बच जाएगा भाई कितना, 14 में से 5 गया तो 9, 29 आ गया। यानी इसको मैं क्या लिखूँगा आगे, 52/24 और पूरे का बटे आ गया 29/64। तो कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 8 तिया 24 हो गया और 8 अट्ठे 64, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 29 तिया होता है 87, यानी 416/87 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 416/87 ऑप्शन नंबर क्या है भाई इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब यहाँ पर देखो ये एंगल वाले हैं, ठीक है। तो 35 से जो आगे की क्लास है मैं उसे कल कराऊंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको एक टेबल देता हूँ याद करने के लिए, उस टेबल को आप याद कर लेना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या देगा भाई, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ एक दो बार इनकी ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो भाई ये तो मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये आ जाएगा 90, ठीक है ना। अब देखिए साइन 0 का मान होता है 0, ठीक,
साइन जीरो कितना होगा, जीरो। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इनफाइनाइट कैसे बनता है। अगर मैं जीरो में वन में जीरो से भाग करूं या जीरो में वन से भाग करूं, बताओ। तो इनफाइनाइट कब बनता है, जब हम जीरो में वन से भाग करते हैं या फिर वन में जीरो से भाग करते हैं। तो भाई जीरो से हम किसी में भाग करते हैं जीरो बन जाता है, लेकिन वन से हम किसी में भाग करते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि देखिए ये क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक जीरो क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। यही तो बात हुई, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। दोनों साथ में करते हुए चलेंगे। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा, √2। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, कोसेक 60 2/√3। कोसेक 90 क्या होता है, 1। अब देखिए ना, सॉरी, साइन 90 क्या होता है, 1। तो कोसेक 90 भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए कॉस का क्या होगा। साइन का जो इस तरह से होता है ना, अगर मैं इसे ऐसे पलट दूं जीरो से स्टार्ट करके, तो ध्यान रखना ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। कैसे होगी देखो, मैं बता रहा हूँ। साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है, देखो इधर से चलते हुए आएंगे अब हम। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका मान 45 का सेम होता है। ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा 0। कॉस से हम क्या करेंगे, सेक का निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए सेक कॉस 1 और सेक कॉस जीरो का मान कितना है, 1। तो सेक जीरो का कितना होगा, 1। ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2/√3। ये कितना हो जाएगा, √2। और ये कितना हो जाएगा भाई, 2। और ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। बचे क्या अब, टेन और कोट। तो टेन और कोट, देखो साइन में अगर हम कॉस से भाग कर दें तो टेन बनेगा या फिर नहीं, बताओ, बोलो। टेन बनेगा भाई, ठीक। साइन में कॉस से भाग करते हैं तो क्या बनता है, टेन बनता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0। साइन में कॉस से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो भाग करके देख लेना आप, 1/2 √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आया 1/√3। तो ये आ जाएगा 1/√3। टेन कोट को आगे ले ले, अगले पेज पर ले लेते हैं टेन कोट को, ठीक है। तो टेन और कोट, टेन जीरो कितना होता है, 0। याद कर लेना आप इसे, ठीक है ना। और टेन 30 का मान कितना होता है भाई, 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, और एक 90 है। 90 तक ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए टेन 30 का मान कितना होगा, 1/√3। टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 का मान √3। टेन 90 का मान इनफाइनाइट। अब कोट क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी टेन जीरो अगर 0 था तो कोट 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो 90 अगर इनफाइनाइट था तो ये 0 इनफाइनाइट बन गया। टेन 30 अगर 1/√3 है तो कोट 30 कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो टेन 60 कितना था, √3। तो ये 30 कितना हो गया, √3। 45 समान होता है, ये कितना हो जाएगा, 1/√3। और ये हो जाएगा 0। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए भाई, तभी आप इसे कर सकते हो। जैसे देखो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ आपके लिए। इसने रखा है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर कोट 30 कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया था, देखो कोट 30 कितना है भाई, √3। ओके, तो ये आ गया √3। कोट 60 कितना होता है, 1/√3। तो
√3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आ गया cot थीटा बराबर 1। तो थीटा की न्यूनतम, थीटा क्या है, न्यून कोण है एक, तो थीटा बराबर देखो ये एक क्या, एक किस एंगल का मान होता है, तो एक होता है देखो 45 का, कोट में किसका होता है 45 का मान एक होता है, देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। इसने पूछा है 2 थीटा, यानी 2 थीटा कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे की क्लास हम अगली क्लास में देखेंगे, यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है। अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ओके। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर डाल दें, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसकी, मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और जितना हो सके क्लास को भाई शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ओके भाई, लव यू ऑल ऑफ यू।